बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर एक तो बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा कि आप हमें वक्त देते रहते हैं। असल में सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे जब हम पॉडकास्ट करते हैं तो लोग हमसे सवाल पूछते हैं, और मुझे ये चीज़ मुस्बत इसलिए लगती है कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे ना बात हो रही है तो सवाल ही जन्म नहीं लेता। मतलब अक्सर इस तरह की बातें भी होती हैं कि अगर फ़लाँ ने कह दिया है कि इस तरह की बैंकिंग ठीक है तो आपका तो अब ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, अब उस पर चली गई है, तो बस आप कहते हैं ठीक है। तो यानी हम खुद ही अपने आप को एक राह फ़रार दे देते हैं, जबकि हमें ख़ुद भी सोचना चाहिए। इंसान को अक़ल दी है अल्लाह मियां ने कि क्या मैं किसी चीज़ में अगर जा रहा हूँ तो वो हलाल है हराम है, उसमें क्या बेहतरी आ सकती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। सर आज जो पहला टॉपिक है हमारा वो ये है कि जो एक तो जैसे आपसे अभी बात भी हो रही थी कि इस्लामिक बैंकिंग को तो एक बहुत वाज़े उसमें फ़र्क नज़र आना चाहिए था ना, कि जब एक बैंक दूसरा इस्लामिक बैंक आता एक आप समझ लें कि एक कन्वेंशनल बैंक के आगे, तो लोग समझते कि ये तो बहुत वाज़े तब्दीली लेकर आ रहा है। हमें यूँ महसूस होता है कि ये तो कोई ऐसी चीज़ है कि शायद थोड़े से फ़र्क के साथ, या ये कि हेल्पलाइन पर जाएं तो आपको म्यूज़िक की बजाय किसी हम्द की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह की कुछ चीज़ों के साथ सबको फिर तो ऐसे ही लगता है कि जैसे इसमें कोई बहुत ख़ास फ़र्क नहीं है। सर इसकी क्या वजह है? पहले तो आपकी उस बात का जवाब जो आपने इसका इब्तिदाइया रखा कि लोग सवाल करते हैं, ये ज़िंदा मुआशरों की निशानी होती है। जो मुआशरे ज़िंदा होते हैं, जो मुआशरे इर्तिकाई सफ़र तय करना चाह रहे होते हैं, उनमें सवाल करने की सलाहियत होती है, सवाल उठाने की सलाहियत होती है। तो ये एक बहुत अच्छा पहलू है और मुस्बत पहलू है कि लोग जानना चाहते हैं, लोग सीखना चाहते हैं, लोग अपनी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहते हैं, और तरक्की का सफ़र इसी तरह जारी रहता है जब सवाल उठते हैं और सवाल के जवाबात आते हैं। तो इसमें दोनों फरीक की इस्लाह हो रही होती है, सवाल करने वाले की भी और जो सुन रहा है, जो जवाब दे रहा है, उसके लिए भी इस्लाही पहलू और सोचने के नए दर खुल रहे होते हैं। तो इस लिहाज से सवाल को तो होना चाहिए, सवाल को तो उठना चाहिए। इसलिए इसको आधा इल्म भी कहा गया है कि अच्छा सवाल आधा इल्म होता है। दूसरा जो आपका जहाँ से आपने अपनी इब्तिदा की है, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि पहले तो आप इस्लामी मईशत को समझें। इस्लामी मईशत चाहती क्या है, उसका मकसद क्या है और उसकी खूबसूरती क्या है। इस्लामी मईशत माशी फलाह चाहती है, वो चाहती है कि तिजारत को फ़रोग़ मिले, वो चाहती है कि मंडी और बाज़ार आबाद हों, लेकिन साथ साथ वो ये भी चाहती है कि इंसानियत का कत्ल ना हो। उसकी खूबसूरती यही है कि वो इंसान को सिर्फ़ सारिफ या सरमायाकार नहीं समझती, बल्कि उसके एक अखलाक़ी वजूद को तस्लीम करती है। वो उसको एक अखलाक़ी मुजस्सम जिस्म समझती है। इसीलिए वो कहती है कि मंडी और बाज़ार को आबाद तो करो मगर ज़मीर के साथ, तिजारत को फ़रोग़ दो, कारोबार को बढ़ाओ मगर दियानत के साथ, मुनाफा हासिल करो मगर इस्तेसाल के बगैर। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पर इस्तेसाल शामिल हो जाए वहाँ पर इस्लामी मईशत नहीं होगी, वहाँ पर इस्लामी मईशत पर ज़र्ब लग रही है। सही। तो इसको तीन पहलुओं से देखना लाजमी होता है। पहला, फ़िक़्ह क्या कहती है। कहीं आपके उस ट्रांजैक्शन के दौरान फ़िक़्ह की नफ़ी तो नहीं हो रही। सही। दूसरी बड़ी चीज़, अमली तरीक़ाकार क्या है, क्या वो अमली तरीक़ाकार शरीयत से कहीं टकरा तो नहीं रहा। तीसरी बड़ी चीज़, उसके माशी नताइज क्या निकल रहे हैं। अच्छा। माशी नताइज निकलने का मतलब उसमें कहीं इस्तेहसाल का पहलू तो नहीं आ रहा। इन तीन बातों का ख्याल करना ज़रूरी होता है, और इस्लामी बैंक के लिए ज़रूरी ही ये बात है कि वो इन तीन पहलुओं को सामने रख के कोई भी स्कीम बनाए, कोई भी
तिजारती मुआहदा करें, उसमें ये 3 पहलू होने चाहिए। यानी रिस्क मिल्कियत के साथ जुड़ा होगा, मुआहदा तवाजुन पे होगा, और दोनों के दरमियान फ़िक़ही उसूल फॉलो किए जा रहे हैं। सही। सर अब जो इससे जुड़ा हुआ टॉपिक था, इसमें अब 2-3 सवाल और निकल आए हैं, फिर मैं इसके बाद रखता हूँ। सर एक तो इश्तराकी वो है कि आपने जो एक जॉइंट वेंचर कर लिया बैंक ने किसी भी बिज़नेस के साथ, और यहाँ तक तो हम कोई इख्तलाफ उसमें नज़र नहीं आया। एक चीज़ ऐसी थी जिस पे आपसे और गुफ्तगू करनी थी, वो था रेंटल। अब सर जैसे आप बात ये कर रहे हैं कि वो तवाज़ुन के साथ इस्लामी बैंकारी चलेगी, लेकिन हम ये देखते हैं कि कोई भी इस्लामिक बैंक आज का हो, उसके पास जिसके पैसे रखे हुए होते हैं तकरीबन 90 से 97% तो लोगों के पैसे होते हैं। यानी बैंक के अंदर सरमाया तो लोगों का होता है 90-97%, 80% कर लें बहुत, हम कहते हैं कि एक बैंक ने अपनी तरफ से कैपिटल ख़ुद भी 20% डाला हुआ है। लेकिन सर जब हम तरक्की देखते हैं बैंक की, तो जिस हिसाब से बैंक की बिल्डिंग्स खड़ी हो रही होती हैं और हेड ऑफिस खड़े हो रहे होते हैं, वो उनका जो बाकी लोग हैं उनका तो तरक्की उस हिसाब से नहीं हो रही होती। वो तो अगर 120 गज के घर में रहता है तो बड़ी मुश्किल से सरमाया लगाने के बाद वो उसी घर में किराया दे रहा होता है। सर तो फिर एक तो ये, और फिर इसके साथ जो बैंक, यानी एक बैंक अपने फाइनेंशियल मॉडल में इतना अच्छा जा रहा है, उसको फिर एक और चीज़ की भी ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि वो रेंटल की तरफ भी जाए, जहाँ ये नज़र आ रहा है कि बहरहाल एक दूसरे इंसान को जिसको बुनियादी तौर पे कुछ पैसे बिला सूदी कर्ज़ के तौर पे चाहिए थे, वो आपने उसके साथ एक किराए के साथ जोड़ दिए हैं, जिसको देने में हम जिसका भी इंटरव्यू लेते हैं उसे परेशानी है। सर यानी मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ तो एक इन ड्राइव वाला मिला मुझे, तो मैंने पूछा यार आप कब से चला रहे हैं, तो उसने बताया कि मुझे 5वां साल होने वाला है और मैंने जॉब छोड़ के ये काम शुरू किया था अपना, और मैंने बैंक से इसके रेंटल पे इस्लामिक बैंकिंग से बहुत सारे लोगों से, मुफ्तियान कराम से पूछ के कि हलाल है ये ले लिया था। तो मैंने वैसे यूं ही उससे पूछा कि अब क्या इरादा है। उसने कहा बस ये 5 साल में जान जब छूट जाएगी तो फिर इंशाल्लाह किसी से पैसे लेके गाड़ी नहीं ख़रीदूँगा, अपने पैसे जमा कर लूँगा। तो ये एक फितरी आवाज़ थी उसकी, यही चीज़ आपको हर जगह उसमें मिल रही है। तो सर इतने प्रॉफिट के बाद ये एक नुक्ता, एक तो इसमें ये बात, दूसरी चीज़ बस मैं और मुख्तसर ये कहूँ कि जैसे हम मौलाना मौदूदी को जब देखते हैं तो वो तो रेंटल के सख्त ख़िलाफ़ नज़र आते हैं। वो ये कहते हैं कि इंसान की कुछ ज़रूरतों के अलावा जिसमें उसकी जान को ख़तरा हो या कोई उसको ऐसी मशक्क़त उसके बदले, पैसों के बदले देनी ना दे सके, वो पैसे तो देनी पड़े जिसमें उसको कोई ईज़ा हो, तो उसके अलावा तो आप इस तरह की कोई चीज़ ना करें। और अगर देना ही है तो एक इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसे बिलासूदी कर्ज़ दे दे, उसको खुशहाल करे। जब वो खुशहाल होगा तो मईशत वैसी तरक्की करना शुरू हो जाएगी। सर इन 2 सवालों के साथ और मद्देनज़र रखते हुए आपका जवाब चाहिए, जो शायद इजारा कहते हैं हम इसको, रेंटल को, उसके हवाले से। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब मैं और आप यहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें एक चीज़ है इस्लामी बैंकारी है क्या जी फिल हकीकत, जी जी। दूसरी चीज़ है इस्लामी बैंकारी कैसे हो रही है जी। इन दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मैं यहाँ पर नाक़िस इल्म के तहत ये बता सकता हूँ कि इस्लामी बैंकारी क्या है। कैसे होने का ताल्लुक़ बैंक की अमली सूरत से है, और उसमें ज़ाहिर है कि बात करने के लिए आपको बैंक के तमाम एग्रीमेंट्स, हर एसेट पे जो एग्रीमेंट है उसको देखना होगा कि उसने वो तमाम पहलू जो इस्लाम ने बताए हैं उसको कंसीडर किया है या नहीं किया मुआहदे के अंदर, ये एक अलग पहलू है। क्योंकि ये जो रेंटल वाला या इजारे वाला पहलू है ये बहुत हसास है, इसलिए इस पर तज्जिया जो होना चाहिए वो मुनसिफाना होना चाहिए। मेरा मकसद है कि ना तो उसमें जज्बातियत होनी चाहिए और ना ही तरफदारी होनी चाहिए। सही।
तो जब हम इस पर बात करते हैं कि मुनसिफाना तज़किया हो, तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि इस्लामी बैंकारी में पहली चीज़ देखनी होगी कि फ़िक़्ह क्या कह रही है। दूसरी चीज़ उसकी मुआहिदे को देखना होगा कि अमली सूरत क्या है। तीसरी चीज़ उसके माशी असरात क्या हैं, नतीजे क्या हैं, उसमें इस्तिसाल शामिल है या नहीं है। हमारे यहाँ इजारे करने से पहले हम एसेट को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी 2 किस्म के असासा जात बनाते हैं। एक वो जामिद जो है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें आपके घर वगैरह आते हैं जी। दूसरी वो प्रॉपर्टी है, वो असासा जात हैं जो मूवेबल कहलाते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह। पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामी बैंकारी इस वक्त हो रही है, उसमें 2 मॉडल चल रहे हैं। एक को हम कहते हैं मुशारका डिमिनिशिंग, ये भी एक इजारे की किस्म है, और दूसरा इजारा मा वादा बे है, यानी जिसमें वादा बे शामिल है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बैंक एसेट खरीदता है, यानी उसकी मिल्कियत अपने पास लेता है और फिर उस मिल्कियत को किराए पे देता है, उस पर किराए का मुआहदा होता है, बैंक किराया वसूल करता है। जब वो मियाद मुकम्मल होती है तो बैंक वादे के मुताबिक उस मिल्कियत को सारिफ को मुंतकिल कर देता है। ये 2 मुआहदे हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि फ़िक़्ह में जब तक मिल्कियत नहीं होगी उस वक्त तक किराया नहीं लिया जा सकता, ठीक है। और इसकी बुनियादी शर्त ये होगी कि रिस्क जो है वो मालिक का होगा, बुनियादी रिस्क। अब अगर इसके तहत मुआहदा किया जा रहा है, इसकी रोशनी में मुआहदा किया जा रहा है कि बुनियादी रिस्क मालिक के पास है, तो वो मुआहदा ठीक फ़िक़्ह के मुताबिक है। सर लेकिन जो चीज़ मेरे इल्म में भी है और आपके इल्म में भी है कि हमारे पास कुछ मुआहदे नज़र से गुजरे, उसमें होता ये है कि बैंक अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर लेता है चीज़ों को सारिफ के ऊपर ट्रांसफ़र करके। मसलन सारिफ रजिस्ट्रेशन कराएगा, सारिफ तकाफुल कराएगा, यानी इसकी इंश्योरेंस, सारिफ मेंटेनेंस उठाएगा और सारिफ किराया भी देगा। ये वो नुकात हैं जिसमें तवाज़ुन नहीं है। सर अगर आप इजाज़त दें तो इसमें मैं एक चीज़ ये पूछूंगा आपसे कि किराए की तो इस्लाम में इजाज़त है, लेकिन क्या ये भी कोई इजाज़त है कि उसको सूद से बचाने के लिए आप ये वादा कर लेंगे मैं तुम्हें 5 साल बाद दे दूंगा? पहली चीज़ ये, और फिर ये कि क्या ये वाकई किराए जैसा एग्रीमेंट भी है? क्योंकि मिसाल के तौर पे मैं किसी ड्राइवर को अपनी गाड़ी इन ड्राइव पे किराए के लिए देता हूँ, तो वो 2 दिन बाद आगे कहता है भाई आप वापस ले लें, और मुझे वापस लेनी पड़ेगी। यहाँ तो ऐसी सूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वो इतनी आज़ादी नहीं है जो किराएदार के पास होती है कि अगर आपको उसका घर आपका घर समझ में नहीं आया तो वो कहता है कि भाई ये मैं आपका अगले महीने खाली कर रहा हूँ, और आपने उसके सारे एडवांस समेत उसको उसकी असल रकम वापस करके अपना सिर्फ किराया लेना होता। तो क्या इसको हम किराया कहें भी, या ये कि इसको वही जैसे आप पहले ऑफ द कैमरा भी गुफ्तगू में बता रहे थे कि ये तौजीह के तौर पे इसको नाम किराए का दे दिया गया, क्योंकि ये तो खुल के किराए की शक्ल भी नहीं लगती। देखिए, जो बैंक के पास बचने का रास्ता होता है और या जो फ़िक़ही रास्ता बना रहे होते हैं, वो इसको कहते हैं कि रज़ामंदी से हुआ। लेकिन रज़ामंदी से बेशक हुआ, मैं मान सकता हूँ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद की इस्तेसाल का अंसर शामिल है जी। और इस्लामी बैंकिंग सिस्टम को जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, उसे इस पर काम करने की ज़रूरत है, तहक़ीक़ की ज़रूरत है, इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है।
मैं मुकम्मल तौर पे गलत इसलिए नहीं कहता कि किसी भी आइडियल सिचुएशन में पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाया जाता है और वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उस नुक्ता उरूज जो मकसद है उसे हासिल किया जाता है। तो खुशगुमानी रखते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी हम उस फेज में हैं जिसमें रास्ता बना रहे हैं। बहरहाल नियतों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है जी। तो और उस रास्ता बनाने में कोशिश ये है कि जो फ़िक़्ह है उसकी नफ़ी ना हो और शरीयत के दायरे से भी बाहर ना जाया जाए और उस इस्तिहसाली सूरत हाल को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ फिर बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर आप सिर्फ चीज़ों को जवाज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे आपने किया तो फिर जाहिर है क्या लोग ये कहने में हक बजानिब होंगे कि कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग के दरमियान कागज़ाती का फ़र्क है, कागज़ी नामों का फ़र्क है। सर अब इसमें एक थोड़ा सा वो सवाल है, अगर आपके सवाल से पहले मैं उसकी दूसरी किस्म बयान कर लूँ तो ज़्यादा लोगों के लिए समझने में आसानी रहेगी। दूसरी जो किस्म इजारे की रखी गई थी वो रखी गई थी मुशारका डिमिनिशिंग। जी जी। और उसमें सारिफ और बैंक मिलकर कोई एसेट खरीदते हैं, जैसे घर खरीदा। अब उस घर के अंदर सारिफ भी हिस्सेदार है और बैंक भी हिस्सेदार है। बैंक अपने हिस्से को यूनिटों में तकसीम करेगा और फिर वो यूनिट को किराए पर देगा, ठीक है, किराया वसूल करेगा और वो किराया जो है यूनिट की ख़रीदारी के तौर पर समझा जाएगा और जब सारिफ तमाम यूनिट बैंक के ख़रीद लेगा तो पूरी मिल्कियत उसे हो जाएगी और ये ज़्यादा अहसन तरीक़ा है जी और ज़्यादा लॉजिकल भी नज़र आता है। एक और अहम बात जो लोगों को या नाक़िदीन को शक और शुबे में मुब्तला करती है वो ये कि जो किराया है उसका तखमीना कैसे लगाया। अभी जो मौजूदा राइज है इस्लामी बैंकारी में वो तरीक़ाकार ये है कि काइबोर प्लस मार्जिन। सही। तो इतराज़ ये होता है कि जिस किराए को ड्राइव करने के लिए आपने शरह सूद को रेफरेंस बना दिया, बुनियाद बना लिया, तो वो उसके मुशाबे हो गया। जी। यहाँ इस्लामी बैंक का जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि वो एक नंबर है और जिस सिस्टम के हम अंदर इस्लामी बैंक को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वहाँ पर कन्वेंशनल बैंक की तादाद ज़्यादा है और काइबोर हुकूमत उन तमाम बैंक के मजमू की उससे ड्राइव कर रही होती है, तो वो हमारी मजबूरी है कि हम उसको रेफरेंस बनाते हैं। वो नंबर है सिर्फ और उस नंबर की बुनियाद पर एक मार्जिन सेट करते हैं। सर अब इसमें एक चीज़ तो ये है कि अब ये इकनॉमिक्स की बिल्कुल नफ़ी का एक सवाल है जो मैं एक किताब में पढ़ रहा था सूद की, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि आप तो ये कह रहे हैं कि जो आज 100 रुपये हैं वो कल 103 रुपये के बराबर हो जाएंगे मिसाल के तौर पे, लेकिन आप उसके साथ ये फैक्टर नहीं रख रहे कि क्या आपको जो आज ज़रूरियात हैं वो कल उन ज़रूरियात के बराबर भी हो जाएंगी या नहीं होंगी। या हो सकता है कि यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि जैसे आपके पास आज 100 रुपये हैं और अक्सर लोग ये करते हैं कि पैसे जमा कर लो कभी और ख़र्च करेंगे, घर ले लेंगे, किसी बेटी की शादी के लिए रख लेंगे और वो पैसे जमा करते रहते हैं, लेकिन जब आप कर्ज़ देते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मुझे तो 103 रुपये का हो जाना चाहिए।
तो इकोनॉमिक्स के नंबर्स तो चले निकल आए, लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट ऐड हो रहा है ये इंसान की फितरत के साथ तो अब ज़ाती हैसियत में तो ऐड नहीं हो रहा होता। जब जैसी वो किसी बैंकारी निज़ाम की तरफ बढ़ता है तो उसको लगता है कि नहीं ये पैसे तो जमा हो जाने चाहिए। सर यानी इसकी दूसरी मिसाल ये है कि करंट अकाउंट आपने ओपन किया, अब वो 10 साल बाद भी करंट अकाउंट है, बैंक उससे कमा रहा है, लेकिन बैंक जिसको कर्जा दे रहा है उससे वो इंटरेस्ट रेट लेके कमा रहा है। तो ये तो ये चीज़ बैलेंस नहीं हुई। सर उसके साथ दूसरा सवाल ये था जो मैं आपसे इसके साथ पूछना चाह रहा था कि सर जैसे जब दीन इस्लाम आया था तो कुफ्र से एक वाज़ेह फ़र्क था, तो क्या इस्लामी बैंक को वाकई स्टेजेस की ज़रूरत है इस्लामी बैंक बनने के लिए, या ये कि वो ला इकराह फिद्दीन की तरह एक इस्लामी बैंक बाकायदा बग़ैर किसी स्टेज के पूरा इस्लामिक बैंक बन सकता है आज? देखिए, जो पहली आपने बात कही इजाफी रकम वाली, जी, यानी इसको यूँ समझ लें कि हमने एक गाड़ी ली जिसकी मालियत 30 लाख रुपए है, जी, लेकिन जब उसकी अदायगी पूरी हुई तो आपने 40 लाख दे दिए, जी, 10 लाख इजाफी है। बैंक इसको किराया कहता है, जी, इस्लामिक बैंक, जी। ठीक है। फ़र्क कहाँ आता है? और क्या नाम है, अगर कन्वेंशनल बैंक है तो उसको मुनाफा कह देता है, जी, हम उसको सूद कह देते हैं कि भाई सूद है इसलिए आ रहा है। देखिए फ़र्क क्या है, फ़र्क मौजू का है, मौजू का फ़र्क है। मौजू का फ़र्क। कन्वेंशनल बैंक रकम कर्ज के तौर पे दे रहा होता है और मिल्कियत पहले ही दिन ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो उसका मौजू पैसा होता है और पैसे पे मुनाफा होता है जो सूद के ज़ुमरे में आता है, जो आता है। इस्लामी बैंकिंग में मौजू पैसा नहीं होता, एसेट होता है, असासा होता है। सर यहाँ तक तो मैं ये इस्तिलाही फ़र्क समझ जी, लीजिए जी, आप, ये बात आपकी जब है तो इसलिए एक तो बड़ा फ़र्क ये हो गया। दूसरा बड़ी चीज़ ये आ गई कि मिल्कियत बैंक की रही। जब मिल्कियत बैंक की रही तो रिस्क भी बैंक का रहा। लेकिन वो तो सर चलें इसमें और बात नहीं, तो फिर मेंटेनेंस भी बैंक की होगी, अगर वो जल गई तो भी बैंक को ही पैसे पूरे देने चाहिए ना उसको बनवाने के। जी, लेकिन वो इंश्योरेंस के ज़रिए आ रहा है। सर यानी यहाँ तक तो मैं इस्लामी बैंक से एग्री हूँ। मैं तो उस पर फितरत की बात ये कर रहा था कि वो जो इस्लामी लगा रहे हैं साथ में, तो फिर वो फितरत की सारी चीज़ों को देखें कि क्या पैसा वाकई में हमेशा उस परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता है, या यानी पैसे की ज़रूरत उस परसेंटेज के हिसाब से बढ़ती है जो वो परसेंटेज लोगों से ले रहे हैं। तो ज़रूरत को परसेंटेज से नहीं नापा जाता। सर यानी आपने अब मेरे पास कुछ लाख रुपए हैं, ठीक है, और मैं वो इंसान की फितरत ही होती है जो इजाफी पैसा आ रहा है वो सेव करता रहे। सर वो सेव हो रहा है यानी वो डीवैल्यू हो रहा है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब मैं वो किसी को कर्ज दे रहा हूँ तो मुझे उससे फ़र्क पड़ रहा है कि मुझे उतने ही पैसे क्यों वापस, या किसी के साथ मैं पैसे उसमें शेयर कर रहा हूँ तो मुझे इससे फ़र्क पड़ रहा है कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो मुझे उतने ही क्यों वापस कर रहा है। बिल्कुल ये बात सही है ना। देखें, फ़र्क सिर्फ ये होता है कि एक जगह वक्त की कीमत ली जा रही है, क्योंकि उसमें पैसे, उसके दरमियान एक टाइम इन्वॉल्व है। एक जगह वक्त की कीमत ली जा रही है। इस्लाम वक्त की कीमत को नहीं लेता। मज़हब ये कहता है कि आप इस वक्त की कीमत नहीं लेते। हाँ, अलबत्ता आप उसमें शराकत करें एसेट के अंदर, ताकि पीछे सपोर्ट पर एसेट खड़ा हो, और एसेट की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी अमाउंट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो आपकी अमाउंट की वैल्यू कम। तो यानी उससे आपके पैसे की कदर कम नहीं हो रही। क्योंकि अगर मैंने 1 लाख रुपए रखे थे और इससे कोई एक एसेट खरीदना था जो 1 लाख रुपए में आज मिल रहा था मुझे, ठीक है, तो मैंने एसेट के ऊपर रख लिया। अब एसेट अगर 90,000 का हो गया तो मुझे एसेट तब 90,000 में मिल जाएगा, मेरे पैसे की मालियत भी 90,000 हो जाएगी। अगर एसेट 1.5 लाख का हो गया तो 1.5 लाख हो गई, तो आपके पैसे की कदर कहीं कम नहीं हुई।
जब पैसे की कदर कम नहीं हुई तो आप इजाफी के हकदार भी नहीं, यही दीन कहता है। लेकिन कन्वेंशनल ये कहता है कि क्योंकि टाइम इन्वॉल्व हो गया तो हर सूरत जो है इजाफी रकम लेते हैं आप, उसे सूद कहते हैं। सर लेकिन इस्लामी बैंक भी इसी को दूसरी तरह यूँ कहता है कि क्योंकि तुमने वो 2 महीने किराया नहीं दिया तो अब जो तुम 4 महीने बाद मुझे मज़ीद किराया इसके पैसे पूरे कर रहे हो तो ये इन 4 महीनों का किराया भी दोगे। कहीं ना कहीं वक्त को कहीं और से ले तो आए ना। मिसाल के तौर पे सर किस्तें 36 महीनों में जानी थी, जब 40 में जाती हैं तो क्या वो बाकी 4 महीनों के पैसे नहीं लेते? जबकि उनका मुआहदा तो ये हुआ है कि 5 साल बाद ये गाड़ी आपकी हो जाएगी, लेकिन 5.5 साल बाद वो 5.5 साल का किराया लेते हैं। नहीं, उसमें जो चीज़ ली जाती है ना वो पेनल्टी है, और ये एक अलग मामला है कि आपको पाबंद करने के लिए आपको वक्त पर, देखे ना कारोबार है ना सर, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सूद बेसिकली जब आप किसी कर्जदार को एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद छूट देते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? मैं आपको पेनल्टी। देखिए, पहले तो ये बात याद रखिए कि इस्लाम एहसान का मामला कर रहा होता है। होना तो ये चाहिए कि एहसान के मामले के साथ होना चाहिए, यानी सारिफ की कन्वीनियंट को देखा जाएगा। लेकिन क्योंकि कारोबार है, सारिफ और इंसानी फितरत है कि कहीं ना कहीं वो अपनी लापरवाही भी दिखा रहा होता है, तो उस पर एक जुर्माना डाल दिया गया है ताकि वो अदायगी वक्त पर करे। बैंक उस रकम को, जो हम मेरी मालूमात के मुताबिक, जो बैंक उस रकम को पेनल्टी के तौर पे ले रहा होता है, और उस जुर्माने को वो फिर बैंक खुद नहीं रख रहा होता, किसी फलाही काम में इदारे को दे रहा होता है। ये फिर एक अलग मौजू बन जाएगा बहस का कि उस रकम का बैंक हकदार था या नहीं था, या बैंक को इख्तियार हासिल था या नहीं था कि वो सारिफ की मर्ज़ी के बगैर कहीं भी उसकी वेलफेयर करे या उसको सदका करे। ये एक अलग मौजू बहस है, लेकिन फ़िक़ही लिहाज से इसको, इस रास्ते को दुरुस्त करने के लिए किया गया है। सर इसमें अभी एक तो सर वो उस पर चलें, वो दोबारा मैं पूछ लूँगा। सर इस्तेहसाल इस्लामी लिहाज से ज़्यादा ख़तरनाक होगा या सूद? इंसान की अहमियत ज़्यादा है, और इंसान का अगर इस्तेहसाल हो रहा है, सूद भी इस्तेहसाली की एक किस्म है असल में, तो सूद से इस्तेहसाली तो पैदा हो रहा है, तो इस्तेहसाल तो बहरहाल किसी भी सूरत कबूल नहीं है। क्योंकि सर इस सारी शक्ल में नज़र ये आ रहा है कि सूद पे तो फोकस है, इस्तेहसाल पे नहीं है। इस्तेहसाल की कोई भी किस्म हो वो नाजायज़ है, नाकाबिल कबूल है, कोई भी सूरत हो, चाहे वो माली इस्तेहसाल हो, चाहे वो जज्बाती इस्तेहसाल हो, चाहे वो आपका अखलाक़ी इस्तेहसाल हो, किसी भी सूरत में मज़हब के अंदर इस्तेहसाल की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि सर जब बात फ़िक़ा और सूद की आती है तो फ़िक़ही मसले से हम सूद की बहुत सारी किस्में निकाल लें ना, लेकिन इस्लाम तो पहले उसूल बनाता है, उसूल से क़ानून बनाता है। तो उसूली तौर पे जिस चीज़ का मना किया गया वो इस्तेहसाल, उसको मद्देनज़र रखे बग़ैर सूद से के बजाय एक हलाल तरीक़ा इस्तेहसाल का निकालने की कोशिश की गई ना। हलाल तरीक़ा, या ये कि मैं सर इसको यूँ रिफ्रेज़ करूँ कि सूद की बजाय एक तरीक़ा निकालने की कोशिश की गई जिसमें तकरीबन उतना ही इस्तेहसाल है जितना सूदी बैंकारी में था। इस्तेहसाल इस्लामी बैंकारी में नहीं है कहीं भी। जो मौजूदा तरीक़ाकार है उसके अंदर सर उसी की बात कर रहा हूँ। उसमें आप कह सकते हैं कि कुछ जगह मुशाबे हैं, और जो हमारा इस्लामी बैंकिंग निज़ाम है वो करीब तरीन कन्वेंशनल बैंक की शबीह लगता है। और मैंने आपको बताया कि किसी सिस्टम के अंदर दाखिल होने के लिए आपको इब्तिदा में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप फ़िक़ही दायरे में ला रहे होते हैं, और इस पर यकीनन तहक़ीक़ की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, मुनसिफ़ाना तरीक़े से काम करने की ज़रूरत है। ग्रेजुअली ये सिस्टम मैं समझता हूँ कि तरक्की पाएगा, डेवलप करेगा, अगर हमारी नीयतें दुरुस्त हैं। मैं जो आपसे बात कर रहा था कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ना तो मुकम्मल सियाह है ना मुकम्मल सफ़ेद है। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि हम मौजूदा इस्लामी बैंकारी को अगर ये कहें कि वो
इस्लामी उसूलों पर मुकम्मल तौर पे चल रही है तो ये भी मुबालगा होगा। लेकिन साथ साथ ये भी मुबालगा होगा कि अगर हम ये कहें कि इस्लामी बैंककारी जो और कन्वेंशनल बैंकिंग में कोई फ़र्क नहीं है। सही सर, मैं असल में सिर्फ इसको यूँ कहना चाह रहा था कि आपने कहीं जाना हो तो आप एक गोल सेट करते हैं ना, और फिर एक फ़ाउंडेशन बनाते हैं। अगर आपने फ़ाउंडेशन ये बनाई होती कि हम अब एक ऐसा इदारा खड़ा करेंगे अल्टरनेट जिसमें इस्तेहसाल नहीं होगा, एक ये सिमत थी, ये एक ये तरीक़ेकार था, और एक ये कि आप यूँ कहें कि फ़िक़ही एतबार से क्योंकि और सूद हराम है तो हम एक ऐसा इदारा खड़ा करेंगे जिसमें सूद नहीं होगा। तो हम दूसरी तरफ चले गए और जो बुनियाद जिस उसूल को बनाना चाहिए था वहाँ से शायद इब्तदा नहीं हुई। शायद अब आप ग्रेजुअली तो शायद उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन बुनियाद तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि बुनियाद में फ़िक़ही उसूल पहले मद्देनज़र था, फ़िक़ह पहले मद्देनज़र थी, इस्लामी उसूल अब की तरफ अब जाना शुरू करेंगे। देखिए, मैं शायद अपनी कई पॉडकास्ट में ये बात कह चुका हूँ कि जो पाकिस्तान में राइज इस्लामी बैंककारी असल में रिबा फ्री बैंककारी तो कह सकते हैं हम उसे, मुकम्मल तौर पर इस्लामी बैंककारी नहीं कह सकते। और रिबा फ्री बैंककारी भी इस्लामी बैंककारी का एक अंदरूनी हिस्सा, इंटीग्रल पार्ट है जी। तो हमने इब्तिदा वहाँ से कर दी है और इसको जाना हकीकत में इस्तेसाली की तरफ जाना कि हर तरह का इस्तेसाल ख़त्म हो जाए। तो ये उसका पहला हिस्सा या पहला कदम कह सकते हैं हम आपको, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं खुशगुमानी रखता हूँ कि हमारा जो डेस्टिनेशन, जो मंजिल या जो मकसद है वो यही है कि हम पूरे तौर पर इस्लामी मईशत को नाफिज करें। सर, इसी में फिर इसी मौजू का आखिरी सवाल ये है कि वो जो आपसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि एक मुकम्मल इस्लामी बैंक पहले ही दिन से आ जाता, जैसे कि एक मुकम्मल इस्लामी निज़ाम पहले ही दिन आ गया था, या एक मुकम्मल इस्लामी उसूल पहले दिन आ गए थे, या एक हुक्म के बाद शराबों के गड्ढे तोड़ दिए गए थे बजाय इसके कि एक आ जाता था कि अपनी शराबें पी लो, दोबारा मत भरना। अगर पूरी रियासत इस्लामिया बना रहे होते या इस्लामी रियासत एग्जिस्ट कर रही होती है आपके लिए तो आप शायद पहले दिन ये काम कर लेते। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हम जिस रियासत में रहते हैं उसमें एक कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम ऑलरेडी चल रहा था और स्टेट बैंक उस सिस्टम को चला रहा था, हुकूमत वक्त उस सिस्टम को चला रही थी। तो बैंक ऐसी चीज़ नहीं होता जो आप हुकूमत वक्त की मर्ज़ी के बगैर ला के खड़ा कर दें। ठीक है। तो आपको उस सिस्टम में दाखिल होने के लिए एक आपने प्रपोज़ल रखा और उस हुकूमत से फिर निगोशिएट किया और अब आप उस सिस्टम को ग्रेजुअली बदल रहे हैं। अब आपकी अदालतों ने भी फैसला कर दिया है कि सूदी निज़ाम इस डेट के बाद, इस साल के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। हमें उस तरफ चलना चाहिए। हमारी अदालतों ने यही देख के तो फैसला नहीं किया कि इन दोनों में कोई फ़र्क तो है नहीं, तो इस्लामी चला लें, नाम लग जाएगा। मैं उनकी नीयतों पे तो शुबा नहीं कर सकता ना। हाँ, बिल्कुल। हमें तो खुशगुमानी रखने का हुक्म है, हुस्न ज़न रखते हुए हम ये तस्लीम करते हैं और ये मान लेते हैं कि नीयत में कहीं ख़राबी नहीं है और नेक नीयत के साथ ये फ़ैसला किया गया है। अल्लाह ताला इसमें फ़ैसले में खैर और बरकत डाले।